बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। पीटीआई गवर्नमेंट के 26 बड़े कारनामे, 26 ग्रेट और की अचीवमेंट्स ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट। मैंने पहले एक लेक्चर बनाया था इमरान खान द आयरन मैन के टाइटल के साथ। वो लेक्चर जो है उसमें हिस्ट्री, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई गवर्नमेंट, उसको लाजमी आप देखना इन डिटेल। यहां पर हम बात करेंगे जो 26 बड़े अचीवमेंट्स हैं पीटीआई गवर्नमेंट ने काम किए हैं, हम उनको यहां पे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको नहीं पता, वो रिसर्च नहीं करते, स्टडी नहीं करते हैं, बस सुनी ही बातें आकर शेयर कर देते हैं। अगर आप पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि कितने बड़े कारनामे हैं पीटीआई गवर्नमेंट के। रिकॉर्डिक केस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? रिकॉर्डिक गोल्ड और कॉपर के डिपॉजिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट चागी बलूचिस्तान के अंदर। उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज करने के लिए 2011 में पीपल्स पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अग्रीमेंट साइन किया विथ टेथियान कॉपर कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टीसीसी। और कुछ महीनों के बाद गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया, यानी कि विथड्रॉ किया इस कंपनी से, और जाकर टीसीसी ने केस किया आईसीसीआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ये ऑर्गन है, हिस्सा है, जिसका काम ये है सेटल करना। सिंपली एक ट्रिब्यूनल है, एक कोर्ट है। अगर किसी कंपनी के साथ आपने अग्रीमेंट किया और फिर आपने विथड्रॉ किया तो फिर आपको उसका पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को जो है तकरीबन मोर देन $11 बिलियन हमारे ऊपर पेनल्टी आ रहा था। और 2019 में इस इशू को एड्रेस किया, हल किया इमरान खान गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट ने। अगर खान साहब ना होते ना 18, 19 और 20-21 में, तो आप 11 बिलियन डॉलर्स कहां से लेकर आते? मर जाते आप, दुनिया में रुस्वा होते, हम जलील होते। फिर उसके बाद क्या है? कार के डिस्प्यूट्स 2008 और 9 की बात है, सुना होगा आपने अबाउट रेंटल पावर प्लांट केस के बारे में। उसके हवाले से है करके टर्किश एनर्जी फर्म, उसके साथ अग्रीमेंट साइन किया था, पीपल्स पार्टी की बात है ये। फिर मुकर गए, फिर इसी ने जाकर केस किया था इन आईसीएसआईडी के अंदर। और यहां इमरान खान ने कहा अर्दगान को कि आप हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं है। तो अर्दगान ने फिर जो है इस इशू को हल कर दिया फ्रेंडली जो है तरीके से, वरना पाकिस्तान को $1.2 बिलियन पे करने थे। तो यहां भी टर्की ने, अर्दगान ने बड़ी हिमायत की, सपोर्ट किया पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ ओनली इमरान खान। और ये दोनों बड़े प्रॉब्लम बनाए थे, क्रिएट किए थे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने। 2008 और 11 की बात है ये। उसके बाद क्या है? कराची कंप्रीहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन। मैं सुनता हूं लोग कहते हैं कि खान साहब ने सीपेक को बहुत डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया। यार हैरत हो रहा है मुझे। कराची कंप्रीहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन के लिए $3.5 बिलियन खान साहब ने फोर्स किया चाइना को कि आप सीपेक में ऐड करें। कराची का जो कोस्टल बेल्ट उसको डेवलप करने के लिए $3.5 बिलियन ऐड किए गए सीपेक के अंदर, बिकॉज ऑफ इमरान खान, बिकॉज ऑफ पीटीआई। और जो आजकल ये जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, है तो सीपेक के अंदर में, इसका भी संगे बुनियाद रखा था खान साहब ने। दोस्तों जरा पढ़ें आप। अच्छा, उसके बाद क्या है? करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर नारोवाल पंजाब में, इट कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड इंडिया। गुरुद्वारा सिखों के लिए जो है बड़ा सा एक रूट है, कोई 4-5 किलोमीटर का। यहां पर विदाउट वीजा इंडियंस कैन एंटर इन करतारपुर। $20 उनको पे करने पड़ेंगे।
एक तो आपकी इकोनॉमिक को, जो है आपकी इकोनॉमी को ये ग्रोथ मिलेगा, उसके बाद क्या होगा यहां पर कि दोनों पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, ये बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, साथ साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे हों इंडिया के साथ, ये बहुत बड़ा स्टेप था खान साहब का करतारपुर कॉरिडोर। उसके बाद क्या है, द्यामीर भाषा डैम। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लेम गेम चलता है कि डैम बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसने ये किया, उसने यूं नहीं किया। बहरहाल अयूब खान के बाद एक बड़ा स्टेप लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, द्यामीर भाषा, द्यामीर नाम लिया गया जीबी से, भाषा फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। इट विल बी द लार्जेस्ट डैम आफ्टर कंप्लीशन बीइंग बिल्ट ऑन द इंडस रिवर। इसको किसने शुरू किया? इमरान खान, पीटीआई ने। कराची ग्रीन लाइन पिछले 20 सालों से यह ऐसी शिकार था, इसको आकर मुकम्मल किया, इसको स्टार्ट भी किया, इसको मुकम्मल भी किया। किसने आकर? मुर्शिद कप्तान इमरान खान ने आकर। उसके बाद क्या है, पेशावर बीआरटी, या इसको पेशावर मेट्रो भी आप कर सकते हैं, एक वर्ल्ड क्लास वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमाल की बात है। उसके बाद क्या है, बाबे पेशावर फ्लाईओवर हयाताबाद में, जिसने पूरे पेशावर को चेंज कर दिया, मेड बाय, बिल्ड बाय पीटीआई गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पेशावर के अंदर एक दिल के लिए, अबाउट कार्डियोलॉजी, बड़ा सा एक सेंटर बनाया गया है हार्ट के लिए। और जब इसका इनॉग्रेशन किया था खान साहब ने ना, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको फोकस किया, इसकी तारीफ की कि पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड क्लास इदारा बना है अबाउट हार्ट। कमाल की बात है ये। उसके बाद क्या है, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज मेड बाय पीटीआई गवर्नमेंट। अल कादर यूनिवर्सिटी बाय इमरान खान। हैरत की बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी बनाया, लोगों ने गुस्सा किया, क्यों बनाया, और यहां से अरबों डॉलर्स दुबई लीग्स में, यूरोपियन कंट्रीज में, वो ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का पैसा कहां यूज हुआ? पाकिस्तान में यूज हुआ। पाकिस्तान के यहां पर शागिर्दों के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए यह गलत किया खान साहब ने। खान साहब ने कोई जजीरा बाहर जाकर नहीं खरीदा, कोई जाकर यहां पर जो है लंदन के अंदर कोई वहां फ्लैट्स नहीं खरीदे। एक बनाया तालीम के लिए बड़ा सा एक दरसगाह, कहते हैं ये क्यों बनाया, नहीं बनना चाहिए था। कमाल है भाई पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद इंसाफ सेहत कार्ड, मेरे गांव के अंदर, सिंध के अंदर कई इस तरह के खवातीन गरीब फैमिली के, उनको ये कार्ड्स मिले, 10 लाख, यकीन करें गरीब बहुत खुश हुए। एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव सेहत को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से। उसके बाद क्या, रोशन डिजिटल अकाउंट, जो रेमिटेंसेस हैं, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं फॉरेन में, वो किस तरह पैसे भेजें। और ड्यूरिंग पीटीआई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आए हमारे पास रेमिटेंसेस, ये बहुत ही बड़ा खान साहब का इनिशिएटिव था। उसके बाद क्या, सवात मोटरवे M16 किसने बनाया? बाय पीटीआई गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है, J-10C फाइटर्स हमारे पास है, JF-17 थंडर, ज्वाइंटली मेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये है J-10C फाइटर्स, एक एडवांस फाइटर है। ये 2022 की बात है, ये पाकिस्तान को दिए, चाइना ने, खान साहब ने लिए थे तकरीबन। तभी हमारे पास जो है कोई 10 या 12 खान साहब ने लिए थे चाइना से J-10C फाइटर्स टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान एयरफोर्स। उसके बाद क्या, फाटा मर्जर विद खैबर पख्तूनख्वा। फाटा में बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम थे, मसाइल थे, उनको एड्रेस करने के लिए इसको हिस्सा बनाया गया। इट हैज बीन मेड द पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। एक बहुत ही बड़ा सा एक जो है एक स्टेप पीटीआई गवर्नमेंट का, या खान साहब की बात करेंगे तो। उसके बाद ये देखें जरा, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी बनाए गए केपीके के अंदर। एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप काउंट करते चलें। वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा,
काउंट करें आप, वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान DI खान, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मर्दान, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत। यार ये काउंट करें आप, कितने बनाए हैं खान साहब ने यहां पे आकर यूनिवर्सिटीज। मैं हैरान हूं, जरा सोचिएगा, जिस तरह एजुकेशन को इतना प्रमोट किया इमरान खान ने, तो आने वाले सालों में क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। कोई 10-15 साल के बाद रिवॉल्यूशन आ जाएगा तालीम के मैदान में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये बहुत बड़ी बात है इन खैबर पख्तूनख्वा, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन। मुझे याद आ गया सर सैयद अहमद खान जो आपने बनाए थे गुलशन स्कूल, विक्टोरिया स्कूल मुरादाबाद में, गाजीपुर में, उसके बाद आपने बनाया अलीगढ़ के अंदर MAO कॉलेज। तो हमारे पास एक और आ गया यहां पाकिस्तान के अंदर सर सैयद अहमद खान रिफॉर्मर। उसके बाद क्या है, बिलियन ट्री सुनामी टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे हुक्मरान हैं, उनको ये नहीं पता व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। बस ये बोलेंगे गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, दैट इज सिंपली ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ नहीं पता इसके बारे में। इसको किस तरह काउंटर करें, नो आइडिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, फॉरेन पॉलिसी एंड एंटी इस्लामोफोबिया डे। खान साहब के दौर में भुट्टो के बाद अगर किसी वजीर आजम ने न्यूट्रल स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी बनाई, वो थे इमरान खान। हाँ, कुछ आपके मिस्टेक्स भी हैं, वो अलग बात है, फिर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, बहुत अच्छी बात है, कहा एटलीस्ट कि अमेरिका को एयरबेस नहीं देंगे। उसके अलावा जो आपका स्पीच है UNGA के अंदर, अब हमारे पास लोग कहते हैं यहां पर, यार स्पीच से क्या हुआ, गरीब को आटा मिला, बिजली के बिल कम हुए, गुर्बत खत्म हो गई, ये कौन सी बात है। एक आपने इनिशिएटिव लिया डिप्लोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी के अंदर, फिर दुनिया में आपका एक इमेज बनता है, पीपल दे रिस्पेक्ट यू। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली पीपल दे रिस्पेक्ट एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री। तो फिर यहां से रास्ते खुलते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। उसके बाद क्या किया आपने, जो OIC का बुलाया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ऑन अफगानिस्तान, ये बहुत बड़ा आपका स्टेप था। OIC को आपने इकट्ठा किया पाकिस्तान के अंदर। कश्मीर को लेकर जो आपने एक स्टेप लिया कि मलेशिया, टर्की और चाइना ने आपको ओपनली सपोर्ट किया UNGA के अंदर। उसके बाद आप देखें जरा, डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, ये जो मगरबी दुनिया के अंदर ये कहते हैं कि इस्लाम प्रमोट्स टेररिज्म, इस्लाम फोबिया, डरते हैं इस्लाम से, फियर। अब ये एक उनका प्री प्लान है, ये डेलिबरेटली उनका एक स्टेप है, प्लान है कि हाउ टू डैमेज मुस्लिम्स, हाउ टू डैमेज इस्लाम। इस चीज को काउंटर करने के लिए खान साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और UN को मजबूर किया कि आप पास करें एक रेजोल्यूशन, पूरे साल के अंदर एक दिन को ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए एज द डे टू काउंटर इस्लामोफोबिया। और UN ने कर दिया 15 मार्च को। ये बहुत बड़े आपके स्टेप्स हैं। तो ओवरऑल खान साहब के जो है गवर्नमेंट के ये 26 मैंने कहा और भी आपके स्टेप्स हैं, लेकिन 26 आपके बहुत बड़े कारनामे, आपके बहुत बड़े स्टेप्स जो PTI गवर्नमेंट ने लिए हैं पाकिस्तान को स्ट्रांग करने के लिए, पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए। बहुत सारे और भी हैं, पनाहगाह बनाए गए थे गरीबों के लिए, बहुत सारे और भी हैं आपके स्टेप्स। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये 26 आपके बहुत ही बड़े ग्रेट और की अचीवमेंट्स में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इन द एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू हियर, हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 अगस्त को ASI की तैयारी के हवाले से ऑन कैंपस क्लासेस इन द असेंडर्स अकेडमी कासमाबाद हैदराबाद।
ऑन कैंपस फिजिकल हमारे क्लासेस होंगे। ये 26 को स्टार्ट हैं फॉर ASI प्रिपरेशन। और अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं कोई और टेस्ट के हवाले से तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 26 को लाजमी आइएगा, डेमो क्लास मिलेगा आपको असेंडर्स अकेडमी कासमाबाद हैदराबाद के अंदर। जहां भी ये खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद पाइंदाबाद।